वीडियो देखी थी और वहाँ पे ये उस वीडियो में ये बता रहे थे कि वहाँ से ना बाहर से लड़की वड़की आती हैं प्रेग्नेंट वगैरह होने के लिए, कुछ ऐसा सीन है? हाँ यही है गाँव में? जिसने प्रेग्नेंट किया वो भी इधर ही है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी। हाँ सर। एक्चुअली हमने एक वीडियो देखी थी, अच्छा है ना, कि बाहर से ना यूरोप से लड़कियां वड़कियां आती हैं प्रेग्नेंट वगैरह होने के लिए। जी सर। ऐसा सीन है कुछ? हाँ हो सर, ऊपर होगा। है? ऊपर देखो। अच्छा, मिलेगा, ऊपर मिलेगा। जो जिस लड़के से होती है वो ऊपर मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। अच्छा, इसमें कोई बाहर से भी आती हैं महिलाएं वगैरह के लिए? आती हैं। अभी कोई है? कोई अंग्रेजन बग्रेजन आई, कोई नहीं आई यहाँ आपके गाँव में? गरखुन में जाएगा, में जाएगा। उसको दूसरा बीवी है। अच्छा, दूसरी बीवी है। मतलब एक बंदे ने दो दो तीन तीन बीवी कर रखी हैं? 2 बीवी रखे है। 2 बीवी हैं। तो ना जैसे यूरोप हो गया, दूसरे देश से यहाँ पे लेडीज आती हैं और यहाँ के लड़कों से प्रेग्नेंट होती हैं, फिर चली जाती हैं। ऐसा है सीन? बिल्कुल मतलब इस टाइप का शेप है। जैसे वहाँ यहाँ पर वो फॉरेनर लड़की थी और उसने बताया था, और कुछ यहाँ के लोकल से वो भी बता रहे थे। जैसे कि मैं अभी आया, उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा होता है कि बाहर से आती हैं लड़कियाँ विदेशों से और वो प्रेग्नेंट होकर के वापस चली जाती हैं, फिर दोबारा से एक बार उसकी जो जिससे वो प्रेग्नेंट होती हैं उनसे उनके फादर को मिलवा करके फिर वापस चली जाती हैं। पता नहीं सर, ये भी कह सकता हूँ कि अगर ये पब्लिकली नहीं हाँ बताते। वो भी हो सकता है, क्योंकि ये अगर ये चीज़ इससे अगर बोलेगा तो इसका गलत इम्पैक्ट भी, मतलब गलत इम्पैक्ट जाएगा उन पे भी और इधर भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। सो गाइज, ये कोई आम वीडियो नहीं है जैसे मैं रोज़ व्लॉग्स बनाता हूँ, वो नहीं है। एक्चुअली मैंने ना रात एक पॉडकास्ट लिया है यहाँ पर आर्यन वैली में, और आर्यन वैली में जो यहाँ जिस होम स्टे में मैं रुका हुआ था उनका पॉडकास्ट है, और उनसे हमने पूछा है कि आर्यन वैली में लड़कियाँ क्यों आती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए विदेशों से या यूरोप से। तो वो सारी कहानी है और इनका जो हिस्ट्री है आर्यंस की वो क्या है, वो सब कुछ इस पॉडकास्ट में ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप पॉडकास्ट देखें और अपना रिव्यू दें कि कितनी सच्चाई है इसमें और कितना झूठ है। तो गाइस, जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ पर अपना डिनर वगैरह रेडी हो चुका है। जो भैया हैं जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे भी मिलवाता हूँ मैं आपको। सो गाइस, फाइनली ये है डाइनिंग एरिया पूरे का पूरा। जगह देखो कैसे बैठ के जाते ही खाने के नाम पे ये पीछे नहीं हटता भाई। आज ना हम बात करने वाले हैं आर्यंस के बारे में। जो आर्यंस लोग थे वो कैसे और क्या, उनकी क्या हिस्ट्री है, और जो एक मैंने वीडियोस देखी थी, आपको बताया था कि यूरोप से लड़की आती है प्रेग्नेंट होने के लिए, और ये वो जो कुछ भी है वो सारी डिटेल हम आज भैया से लेंगे। तो भैया, आपका क्या नाम है? सबसे पहले तो आप लोग, भैया का नाम है नीमा। तो ये आर्यन की जो हिस्ट्री है एक बार मुझे बताएंगे थोड़ा सा? आर्यन पहले क्या था सर, लद्दाख में ठीक है। कोई नहीं थे, कोई नहीं खाली था? खाली मतलब खाली कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, काफ़ी वर्षों पहले। काफ़ी वर्षों पहले। फिर हमारा जो बुजुर्ग लोग जो हमें बोलते आ रहे हैं, ये जैसे कि थ्योरी, मतलब क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट नहीं है इसका, हाँ, ऐसे बोली, एक जो पहले से कहावत चलती आ रही है या एक हिस्ट्री है आपकी। हिस्ट्री, मतलब ऐसे। तो दादाजी लोग ये बोलते हैं कि पहले ज़माने में हम रोम से आए थे। रोम या इटली कहीं से आए थे, बोलो। फिर आने के बाद वो लोग इधर आए थे। आने के बाद मतलब जो भी आप जिस रूट से आए होंगे, जैसे कि गिलगिट हो गया, और ये इस तरीके से पाकिस्तान क्रॉस करते हुए यहाँ तक आए होंगे। फिर आए थे तो फिर वो लोग बाद में जब आए, फिर वापस जाने के लिए उनको मतलब कि थके हुए थे वो लोग, थक गए थे। मतलब यहाँ से आए फिर रिटर्न जा रहे थे तो थक गए थे। यहाँ इंडिया में पहुंचे थे। गाँव माउंटेन्स क्रॉस करते करते मतलब नहीं पहुंचे थे। फिर उसके बाद बोलते कि कोई लोग तो मतलब ऐसे मानते कि फॉरेनर्स लोग कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के ट्रूप है। अच्छा, अलेक्जेंडर की मतलब वंशज बोल सकते हैं, वंशज हो। वो ही बोलते कि किसी रिसर्चर ने बोला था कि तुम लोग आर्यन की रेस से हो, क्योंकि उनके जैसे दिखते हैं, अलेक्जेंडर के जैसे दिखते थे। उनका मतलब जो नाक नैन नक्श थे सब उनके तरह थे, अलेक्जेंडर की तरह। तो उसने बोला था, क्योंकि उससे पहले एक एजुकेशन फैसिलिटीज तो था नहीं कि कोई बोल दे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो बाद में ये किसी ने रिसर्च करके बोल दिया कि ये जहाँ लद्दाख में रहने वाले लोग आर्यन पीपुल है। उन्होंने बोला था। जो हमारा बुजुर्ग लोग बोलते हैं उसमें ये है कि
हम लोग पहले बाहर से आए थे। हाँ बाहर से आने के बाद वो लोग इधर गिलगित में आए थे। गिलगित में आए थे। गिलगित में बैठे थे। तो वो लोग 7 भाई थे। 7 भाई थे। 7 भाई थे। तो गिलगित में उन्होंने अपना मतलब कि उन्होंने प्लानिंग किया था कि हम गिलगित में सेटल हो जाए। हाँ तो गिलगित में सेटल होने की मतलब काफ़ी बैठे वहाँ पे। बैठने के बाद उनका जो राजा को इनका स्वभाव अच्छा नहीं लगा। अच्छा, जो मतलब 7 भाई थे उनका स्वभाव अच्छा नहीं लगा, रहन सहन अच्छा नहीं लगा गिलगित में। हाँ गिलगित में। फिर क्या था, वो लोग क्या करते थे कि इंसानों से अपना अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मतलब जो आपका धर्म चेंज कराने के लिए। नहीं धर्म मतलब कि वो अपना राज करना चाहते थे। अच्छा, राज जिससे करना उनका- चाहते थे। हाँ, वही था कि ठीक, इसको हम राज करके राज अपना करेंगे। लाएंगे। हाँ। वो मतलब लड़ाई तो नहीं कर सकते थे, 7 भाई थे। तो हाँ। ऐसे मतलब कोशिश किया था। फिर वो राजा को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया था। तो फिर राजा ने बोला कि इन लोगों को यहाँ से भगाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही राज केस ना करे। तो इसको टाइम पे हटाना पड़ेगा। लोगों को अपने खिलाफ भी भड़का सकते हैं। हाँ। तो फिर उन्होंने रात में प्लानिंग किया कि इन लोगों को कैसे भी हम यहाँ से निकालना है, गिलगित से बाहर करना है। या तो कुछ मारपीट भी हो सकता है, हाँ, कुछ भी हो हाँ, सकता कुछ भी हो सकता था। तो उसमें क्या हुआ, सबसे छोटा भाई था 7 में से। सबसे छोटा भाई जो था, उसने वो साइड से उसको सुनाई दिया ये सब। तो सुनाई दिया तो फिर उस टाइम पे रात में थोड़ा रात हुआ था, तो फंक्शन था उसी टाइम। उसी फंक्शन में वो आइडिया बना रहे। हाँ। तो फिर राजा ने अपना जो ट्रूप लोगों को छोड़ा, एक बंदे का सिक्योरिटी के लिए। हाँ। अब वो बंदा बोल भी नहीं सकता था, छोटा भाई खतरा है कि मारने की प्लानिंग है या कुछ ऐसी प्लानिंग है, कुछ भी है, नहीं बोल सकता था। फिर क्या हुआ, छोटा भाई ने एक आइडिया लगाया, राजा के सामने गया। वहाँ पे म्यूजिक डांस भी हो रहा था। हाँ। तो बोला राजा को बोला कि क्या सर मैं भी आपको मतलब राजा जी क्या मैं भी आपके साथ डांस वगैरह जो म्यूजिक का एंजॉय करता हूँ, मुझे भी म्यूजिक आता है, बजाना आता है। हाँ। तो क्या मैं बजा सकता हूँ? तो राजा ने बोला कोई नहीं, बजा दो। हाँ। फिर उसके बाद उसने मतलब जब वो लोग बजा रहे थे तो उसके बाद उसने बजाना स्टार्ट किया। ठीक है। फिर उसने एक म्यूजिक का ट्यून में से बोला है कि तुम लोगों को खतरा है, यहाँ से जाना होगा। मतलब एक कोड वर्ड में म्यूजिक के थ्रू कोड वर्ड अपना शेयर किया कि ये खतरा है, जाना पड़ेगा रात को। फिर एक एक करके निकल के गया वहाँ से, एक एक करके निकलते रहे सारे। हाँ। फिर गिलगित थोड़ा डाउन में है, काफी श्रीनगर से भी डाउन है। हाँ। तो उधर से ऊपर वो लोग आते गए, वो पहाड़ियों पे चढ़ने स्टार्ट हो गए। थोड़ा रेस क्या थोड़ा रेस। हाँ। हाँ, कोई नहीं। अब उसके बाद एक एक करके निकल के आए वहाँ से। अच्छा। तो आने के बाद वो लोग 7 भाई थे। फिर वो लोग सोचे अब पहले भी चल के आए, पहले भी कहीं से आए हम। मतलब उसमें वो नहीं था कि पहले स्टोरी में कहाँ से एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्टली वो कहाँ से आए थे। हाँ, आपको वो भी नहीं पता। ठीक है, इतना पता नहीं है। हाँ। तो फिर चलते आए वो चलते आए वो फिर इधर एंटर पाकिस्तान में एंटर कर दिए होंगे। पाकिस्तान से फिर इंडिया, मतलब इधर उस टाइम पे तो सब एक था। उस जमाने में सब एक था। तो वहां से करते करते इंडिया के अंदर एंटर करके वो लद्दाख के अंदर, लद्दाख में भी नहीं मतलब बीच रास्ते में उन्होंने प्लानिंग किया। क्या किया कि 7 भाई थे, हमें जगह ढूंढना है या कहीं से जाना है हमें। तुम 4 भाई लोग अलग रोड पकड़ो, हम 3 अलग जाते हैं। हाँ, किसको जो होगा हम देखा जाएगा। तो फिर 4 भाई उस साइड चले गए, जो द्रास बोलते हैं, द्रास और गुरेज कश्मीर में। अच्छा, गुरेज कश्मीर में। हाँ। उस साइड में चले गए और 3 भाई इस साइड आ गए। तो वहां से आके अब यहाँ से तो उन लोगों का अलग हो गया। 3 भाई यहाँ पे आए, उनका नाम दूलो गालो मेलो था। एक का नाम दूलो, दूसरे का गालो और तीसरे का मेलो। तो वो लोग वहाँ दूलो गालो मेलो 3 भाई थे। तो उनका क्या हुआ, वो ऊपर पहाड़ यहाँ पे टॉप, वहाँ पे मतलब इधर तो नहीं पहुंचे थे। हाँ, वो ऊपर टॉप पे पहुंचे थे। काफी पहाड़ चढ़ के आए। तो भूखे थे। हाँ। कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, बंजर था सब कुछ। तो वो लोग शिकार जितना हो सके जंगली बकरी का शिकार करके गुजारा कर रहे थे। मतलब हाँ, शिकार करते थे और खाते थे। तो फिर उसके बाद वो वहाँ जो हमारा एक जगह है वहाँ पे प्लेन है, थोड़ा वहाँ प्लेन है। हाँ। तो उधर उन्होंने रेस किया। बोला कि अब क्या करें, अब हम तो वापस नहीं जा सकते कहीं। हाँ। अब हमें रहना पड़ेगा। अब बहुत हो गया, हम बहुत चले हैं। हाँ। तो एक टाइम तो रुकना ही पड़ेगा, बड़ा भाई ने बोला। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है रुकेंगे। फिर उन्होंने उधर, जब बड़ा भाई उधर रेस्ट कर रहा था, इतना बड़ा उस टाइम पे क्या होता था, बड़ा बूट होता था। हाँ, वो गमबूट टाइप, कितने बड़े टाइप। हाँ। तो उसमें क्या हुआ था कि उधर से उसके अंदर
फसल का जो गेहूं का जो उसके अंदर आ गए उसके थे। अंदर सब कुछ था। हाँ और जब वो वापस मतलब उधर रेस्ट किया था तो फिर भाई ने उस अपना जूते जूता निकाल के वो साफ किए उसको होंगे। छांट दिया, उसमें काफी गेहूं था, दोनों को निकाला, फिर ऐसे ही फेंक दिया उसने, ऐसे ऐसे छांट के जैसे हाँ वो मतलब ऐसे फेंक देते हैं जैसे। हाँ ऐसे ऐसे फेंक दिया। फिर फेंकने के बाद वो लोग 6-7 दिन वहाँ पे रहने के बाद फिर रेस्ट हुआ। फिर उन्होंने प्लानिंग किया हम और थोड़ा जगह देखने के लिए जाएंगे। फिर वो ढूंढते ढूंढते हानू में पहुंच गए। हानू हानू हाँ हानू हानू विलेज। में पहुंचे। फिर हानू में थोड़ा नीचे देखा तो उसको मतलब उधर भी चलो कहीं नहीं, इधर भी बैठ सकते हैं। उधर भी नहीं मिला कुछ कुछ ऐसा। भी नहीं मिला। अब उधर से आगे उन लोगों का मतलब उसके दिमाग में बैठ लिया था कि हम ऐसे चलते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, एक फिक्स जगह कर लेते हैं। अब तो रहना ही पड़ेगा, अब फंस गए। हाँ क्योंकि ऐसे लद्दाख में ऐसे जगह पे पहुंचे थे वो लोग कि वहां से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया था। हाँ अभी तो रोड है तब भी अब तो मुश्किल रोड है, होता है। पहले रोड नहीं हुआ हाँ करते थे। उस टाइम पे तो अभी भी सर जिला बंद होता टफ होता उस टाइम पे तो क्या होता होगा, पहाड़ चढ़ के चलना होता था ज्यादातर। फिर उन्होंने हानू में गए। हानू में जाने के बाद उधर कई महीने रहे, 2-3 महीने 2-3 महीने 2 महीने रहे। हाँ उधर शिकार करते रहे। रहे। फिर उन्होंने प्लानिंग किया कि हम फिर इस साइड पे वापस चलते हैं कुछ शिकार करने या ऐसे प्लानिंग पे उधर बैठेंगे आज। हाँ जब वापस आके देखा तो जो गेहूं था जो उन्होंने अपने जूतों में से गेहूं निकाल के गिरे थे वो उगने स्टार्ट हो गए। उनको ध्यान नहीं था ऐसे कि ऐसे होगा। अच्छा। फिर काफी जगह पे फैला हुआ था। फिर बड़ा भाई को मतलब ध्यान आया कि आइडिया आया कि हम ऐसे यहाँ पे खेती कर सकते हैं, खेती बाड़ी करके अपना जीवन गुजर सकते हैं। अब जो था फिलहाल तो अपना शिकार करके गुजारा करेंगे। लेकिन अगले साल के लिए ये काफी उन्होंने फसल इकट्ठी करनी शुरू कर और धीरे धीरे इस तरीके से, इसलिए इसको आपको आर्यंस और इस जगह को आर्यंस वैली बोला जाता है। हाँ तो क्या हुआ, बड़ा भाई फिर उसके बाद बड़ा भाई ने प्लानिंग क्या किया, छोटा भाई और बीच का भाई को बोला तुम लोग इधर बैठो, मैं उधर अपना जगह बनाऊंगा, तुम इधर अपना जो तुम इधर जगह बना लो, मैं उधर जगह बनाता बनाता हूँ। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा। लेकिन इसमें ये कहानी है कि अगर 3 भाई थे तो उनके पास एक वाइफ होना चाहिए। हाँ तो इसका ये भी बताते कोई, क्योंकि हम राजा का बारे में बोलते हैं तो उसका पीछे के बारे में स्टोरी इम्पोर्टेंट नहीं देते, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बात करते हैं। कोई लोग कहते हैं उन लोग लेडीज भी थे साथ, नहीं तो एक वो भी कुछ लोग कहते हैं लेडीज थे और कुछ लोग कहते हैं नहीं थे। तो फिर वंश भी नहीं, आपका वंश कैसे बढ़ेगा। तो इसमें ये भी है कि कहते हैं कि उनके साथ होगा, लेकिन स्टोरी में सिर्फ जो जिसने किया इम्पोर्टेंट उसी को मिल रहा है, मतलब बाकी वो लोग नहीं बोल रहे हैं। वैसे मुझे मतलब इतना नॉलेज नहीं है, जो बुजुर्ग लोग बताते हैं उसी हिसाब से। फिर वो लोग उधर बैठे सेटल हो गए। फिर धीरे धीरे वो लोग अपना खेती बाड़ी करना स्टार्ट करने के बाद उनका बच्चा हो गया। उसका नाम मतलब उसका एक बच्चा हुआ, उसका नाम था गिल सिंह था शायद, मुझे याद नहीं। हाँ मैंने सुना गिल सिंह था। तो फिर वो काफी मतलब इसमें भी कोई मतलब एविडेंस नहीं कि वो बच्चा था या कि उसका क्या था। लेकिन गिल सिंह नाम था। हाँ तो वो था एक बड़ा योद्धा था, उसका काफी बड़ा मतलब था। तो वो लोग भी लंबे थे उस टाइम पे तो बहुत लंबे होते थे। तो उसका करीब बोलते हैं कुछ लोग 7 फीट से भी लंबा 7 फीट से लंबा था। काफी वो था, लेकिन उसको एक योद्धा मानते थे क्योंकि काफी उसका तेज था, दिमाग तेज था। क्योंकि बुजुर्ग लोग तो उधर ही बैठे थे, थके थे पहले। तो उसने क्या किया, हम नीचे और आएंगे, यहाँ पे तो आप लोगों को सिर्फ गेहूं ही हो रहा है। तो उनको इससे ये पता चल रहा है कि वो लोग बाहर से आए थे क्योंकि उनको खेती बाड़ी में इम्पोर्टेंट था। इसका नॉलेज पहले से था। अगर ये पहले से इधर ही होते तो ये नॉलेज इतना नहीं होता। इससे इस जगह में जैसे कि वैरायटी में फ्रूट्स जैसे पहले से हुआ था, ये बात का नहीं है, पहले से था। हाँ तो उसने हमारा एक जैसे आपका हिंदुइज्म में जैसे कि चला के कुछ ऐसे होता है, वैसे उसने भी ऊपर से तीर चलाया था। तीर चलाने के बाद नीचे छोड़ा कि बोला कि एक कहूँ जो हमें जिंदगी भर हमारा जो वंश बसेंगे ऐसे जगह हमें मिले। अच्छा उसने एक तीर छोड़ा, जहाँ पे तीर गिरेगा वहीं पे सेटल हो जाए। ऊपर से उन्होंने एक तीर छोड़ा करीब 15 किलोमीटर आगे से। वो तीर आके वहाँ एक टॉप पे मतलब एक ऐसे पहाड़ है, उसके अंदर ऐसे घुस गया। उसका शेप भी वैसे ही है। अच्छा शेप बिल्कुल मतलब इस टाइप का शेप है, जैसे एरो का होता है वैसे ही। ठीक है। तो फिर उसी एरो के देख के वो लोग नीचे आ गया। तो
ये पूरा बंजर उनको जमीन देखा। हाँ। और उसने इन्होंने पानी भी देखा, पानी ला भी सकते है हाँ और मतलब जमीन भी है, तो हम यहाँ पे अपना गुजर बसर कर सकते हैं। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने इधर स्लोली नीचे चलाया, डाउन में आ आगे। और इसमें से जो एक भाई था वो उधर चला गया गरखुन में। मतलब जो 2-3 गांव बने ये हाँ दा और क्या बोलते हैं, हानू और गरखुन। हाँ, एक गरखुन में चला गया। हाँ। तो गरखुन में सेट मतलब उस टाइम पे आप इधर बैठे पहले, हाँ। फिर और एक्सप्लोर करते गए तो वहाँ एक जगह मिला। हाँ। बड़ा भाई को बोला कि तुम इस अच्छा, अब तीनों ने अपनी अपनी जगह अलग अलग सेटल कर ली कि ये इस जगह पे मैं रहूंगा, इस जगह पे आप, और उस तरीके से धीरे धीरे फिर उसका जो आपका वो है वंशज बोल सकते हैं, वो धीरे धीरे वंश बढ़ता चला गया। हाँ, बड़ा भाई उधर सॉरी बड़ा भाई हानू में, हाँ। छोटा भाई इधर, बीच का भाई गरखुन में। फिर उसके बाद यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ा। और हिस्ट्री में ये है कि लद्दाख में सबसे पहले हम आर्यन लोग थे। सबसे पुराना जो है मतलब जो लोग रहते थे वो आर्यन से थे। तो आर्यन मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं। मतलब जो एक रिसर्चर ने कहा था कि हम अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह दिखते हैं, उसी के वंशज होंगे। और एक तरफ से कहा हमारा बुजुर्ग लोग तो कहते कि बाहर से आए थे, लेकिन उसमें एक अपना जो जैसे कि ह्यूमन का रेस के बारे में उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी, सिर्फ स्टोरी। अच्छा, तो ये जो आर्यन है, जैसे आर्यंस है, उनकी मतलब एक मैंने सुना था कि पहचान होती है कुछ अपनी एक, तो किस तरीके से पहचान में आते हैं कि आर्यन से, जैसे कि एक नैन नक्श होता है, तो कुछ होगा ये हमारा जो लद्दाखियों से या करगिल से बोल रहे लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। जैसे मानो जैसे हमारा भाषा ऐसे है कि कोई क्या बोल दूं, अफगानी या जैसे भी वो भाषा और हमारा जो इंडिया का भाषा, इंडिया वैसे बिल्कुल टोटली अलग है, टोटली सब कुछ अलग है, कुछ क्योंकि अगर हमारा एक होता है या थोड़ा बहुत कुछ मैचिंग होता है तो हम इधर ही कहीं मानते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि हम टोटली डिफरेंट है। हाँ, तो एक है कल्चर में डिफरेंट हमारा होता है। उस टाइम पे मीनार बोलते थे, पत्थर का भी पूजा करते थे। अच्छा। तो उस टाइम क्या था, हमारा सदक बोल के होता है, ऐसा एक पत्थर होता है काला सा, उसका पूजा करते हैं, हर घर में होना चाहिए। उस पे दूध, जैसे हमारे शिवलिंग होता है वैसे इस टाइप से ऐसे होता था। उस पे दूध चढ़ाना, तेल चढ़ाना और काफी साफ रखना, उस पे कोई नहीं। और वैसे आप लोग जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं? पहले वेजिटेरियन नहीं था, पहले वेजिटेरियन नहीं थे, पहले नॉन वेजिटेरियन। अभी भी मतलब वेजिटेरियन तो नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं खाता। मुझे जो किसी ने बताया था, बोला था कि हम प्योर वेजिटेरियन, हम नॉन वेज यूज नहीं करते, ऐसा कुछ है? नहीं, पहले क्या होता था सर, हम सिर्फ मीट ये खा सकते थे। अच्छा, सिर्फ बकरी का गोश्त। हाँ, बाकी किसी और चीज का नहीं, अंडा दूध कुछ नहीं, मतलब सिर्फ बकरी का सिर्फ एक चीज का सेवन कर सकते थे आप। ओके, बाकी कुछ नहीं खाना है। तो उस टाइम पे वही होता था। उस टाइम पे सिचुएशन भी ऐसा था, सिचुएशन ऐसी थी तो खाना पड़ता मजबूरी, क्योंकि विंटर में कुछ खाना पड़ता है। अच्छा, मेरा एक जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है, जो मैं तलाशता हुआ आया हूँ, मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उसमें ये बोला गया था कि यूरोप से ना यूरोपियन लड़कियाँ आती हैं, यहाँ के जो लड़के होते हैं, आर्यंस लोग होते हैं, उनसे प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ऑनेस्टली जवाब देना। तो ये सर मतलब मैंने भी वो वीडियो देखा था। लेकिन ये मैं मतलब है भी नहीं बोल सकता हूँ, नहीं ये भी नहीं बोल सकता हूँ सर। कहने का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब पहले मैंने मतलब एक मतलब कि ऐसे मैंने वैसे यहाँ पे आती हैं, मतलब ऐसे फॉरेनर्स तो पहले आते जाते रहते हैं, अभी भी आते जाती हैं, अभी भी थोड़ा आते हैं लेकिन तो यहाँ पर रुकते भी हैं, रुकते हैं। लेकिन मतलब अभी ऐसा नहीं है कि मतलब हम ऐसे मतलब कि पहले जो स्टोरी में किसी ने बताया था वैसे तो मैंने आज तक जो मुझे याद है मैंने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। मतलब कोई मतलब रेयर, लेकिन हुआ तो होगा, ऐसा कुछ है तो, क्योंकि जब वो वीडियो देखी थी उसमें वहाँ यहाँ पर वो फॉरेनर लड़की थी और उसने बताया था, और कुछ यहाँ के लोकल्स थे वो भी बता रहे थे। जैसे कि मैं अभी आया, उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा होता है कि बाहर से आती हैं लड़कियाँ विदेशों से और वो प्रेग्नेंट होकर के वापस चली जाती हैं, फिर दोबारा से एक बार उसके जो जिससे वो प्रेग्नेंट होती हैं उनसे उनके फादर को मिलवा करके फिर वापस चली जाती हैं।
पता नहीं सही, ये भी कह सकता हूँ कि अगर होगा तो क्या पता, मेरे से पहले जनरेशन वालों के साथ हो सकता है। कोई बोलना भी नहीं चाहता होगा, वो भी हो सकता है। अभी ऐसा है ना, मतलब ये पब्लिकली नहीं हाँ बताते। वो भी हो सकता है, क्योंकि ये अगर ये चीज़ ऐसा अगर बोलेगा तो इसका गलत इम्पैक्ट भी, मतलब गलत इम्पैक्ट पड़ेगा उन जाएगा पे भी और इधर भी। हाँ कुछ अजीब अजीब बातें फैलते जाएगा। हाँ। तो ये भी हो सकता है कि वो लोग बताना नहीं चाहते होंगे। हाँ। लेकिन मेरा लाइफ में मैंने मतलब मैं ऐसा नहीं ऐसे देखा। देखा भी नहीं, कोई आया भी नहीं ऐसे ओके। मतलब ऐसे फॉरेनर्स आते हैं लेकिन हाँ ऐसे कल्चर को मतलब देखते हैं। फॉरेनर्स लड़कियां आती रहती लड़के हैं, लड़के आते जाते हैं। रहते हैं। हाँ तो हो भी सकता है। हाँ हो भी सकता है, हो भी सकता है। तो कल्चर को भी देखते हैं। हाँ। और अपना जैसे कि रहन सहन को देखते हैं, रहन वैसे सहन को देखते हैं। और वो सुनने में ये आया था ना कि वो ये मानते हैं कि जो अलेक्जेंडर के वंशज हो ना, हाँ तो उन्हें भी ऐसे ही नैन नक्स के बच्चे चाहिए होते हैं या कुछ होता है। हाँ वो भी हो सकता है सर। ना पहले कोई कोई तो ये भी बोलते, पहले उधर मतलब वो लोग कोई सुनाते कि हम भी आर्यन के थे, अभी उधर मिक्स अप है, ऐसे स्टोरी भी बताते हैं। अच्छा एक चीज और सुनी मैंने कि आपके यहाँ पर जो शादी वगैरह होती हैं तो वो आप अपने ही गांव में से अपने ही गांव से करते हो, किसी अलग से नहीं करते हो? 5 गांव, हमारा 5-6 गांव होगा। 5 गांव हैं? 5-6 गांव में उसी में होगा। 5 गांव में ही आप शादी कर सकते तो हो, उससे अलग कहीं नहीं कर सकते हो? उसमें भी 4th जनरेशन का ये होना चाहिए। अच्छा 4th जनरेशन का हाँ, होना क्योंकि सपोज दैट आपको किसी से लव हो जाए, प्यार हो ऐसे जाए, होता भी नहीं, क्योंकि होता, रिलेशन क्योंकि आप यहाँ से लग जाते नहीं हो। रिलेशन हाँ ठीक है चलो। रिलेशन को मतलब हम इम्पोर्टेंट देते हैं, जैसे कि रिश्तेदारी को। हाँ। 4 जनरेशन था, जैसे कि मैं हूँ, हाँ। मेरा बच्ची होगी, हाँ। तो मेरा बच्ची का मतलब कि जैसे कि मेरा कोई भाई तो होगा, मैं समझ गया आपके फादर, जैसे आपके फादर हो गए, उनके फादर हो गए, उनके उनके फादर, फादर- उसके अलावा फिर कर सकते हो। उसकी बाद जब एक स्टेज पे जनरेशन, जैसे मुझे तो कुछ याद नहीं रहेगा, मेरा बेटी पैदा हो गया, उसका भी एक बच्चा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटी भी मर जाएंगे, एकदम बूढ़ा हो गया, फिर उसका भी बच्चा होगा, जनरेशन। मतलब जब 4th जनरेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद उसके बाद वैसे हो सकता है, हाँ जब जहाँ तक का आपको याद है हाँ कि ये हमारे वंश वो हैं। हाँ मुझे याद नहीं है, मतलब हमारा कुछ ऐसे होगा, ऐसे तक होता है, जैसे कि ऐसे नहीं होता कि फ्रेश जैसे कि मेरा कजन होगा, कुछ ऐसे नहीं होता, जैसे उसमें मोमडन्स में होता है, वैसे नहीं, मुस्लिम्स में हो जाता है, ऐसा नहीं होता। हाँ वैसे नहीं होता, वो नहीं कर सकते, और हमारा एक इज्जत रह जाता है, क्योंकि हम रिश्तेदारी में थोड़ा इम्पोर्टेंट, वो जो याद नहीं रहता वो मतलब काफी बीता हुआ टाइम, मतलब वही होता है। ओके भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी अच्छे से बताया। तो गाइज ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो भी और अच्छा नहीं लगा तो भी, और वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।